नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से हमारे समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम यादव। पहले मुख्य समाचार। वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच 15 मिनट अलग से मीटिंग, बाहर निकलते ही सरे नाराजगी, क्यों हुई छू मंतर। डूंगरपुर पुलिस ने गुजरात बॉर्डर पर 300 किलो चांदी पकड़ी, 24 लाख कैश जब्त, 2 तस्कर डिटेन। उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे से चिढ़े अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री ने पूछा तो क्या आपकी परमिशन लेनी चाहिए, अब तो राष्ट्रपति का आना बाकी। उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे पर अशोक गहलोत ने फिर किया कटाक्ष। एनआईए का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर, आतंकियों और ड्रग तस्करों के ठिकानों में देश भर में छापे, राजस्थान के 12 जिलों में दबिश। अब समाचार विस्तार से। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कई दिग्गजों को चुनावी समर में उतारा गया है। नवंबर दिसंबर में एमपी के साथ साथ राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। एमपी में 78 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली भाजपा राजस्थान में अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। इसे लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में शाम 7 बजे से लेकर देर रात 2 बजे तक मंथन किए। बता दें कि राजस्थान चुनाव में भाजपा बिना किसी सीएम फेस के मैदान में उतरना चाहती है। ऐसे में वसुंधरा राजे पार्टी के इस फैसले से काफी नाराज चल रही थी। यह मीटिंग करीब 15 मिनट तक चली। इस बैठक में वसुंधरा के अलावा राजस्थान के कोई नेता नहीं शामिल था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने वसुंधरा की नाराजगी को दूर कर दिया है। अगली खबर, राजस्थान के गुजरात में रतनपुर बॉर्डर पर डूंगरपुर की बिछेवाड़ा पुलिस एक लग्जरी कार से 300 किलो चांदी के साथ ही 24 लाख रुपए से अधिक का कैश बरामद किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा है। आरोपी अवैध चांदी और कैश को आगरा से तस्करी कर गुजरात के राजकोट ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि लग्जरी कार से अवैध चांदी की तस्करी करने की सूचना मिली थी। इस पर बिछवाड़ा थाना अधिकारी मदन लाल के साथ पुलिस टीम ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राजस्थान यात्रा पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सीएम पर निशाना साधा है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या उपराष्ट्रपति को उनके राज्य में आने के लिए मुख्यमंत्री को परमिशन चाहिए। मेघवाल ने गुरुवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वह अभी क्यों आ रहे हैं, तो क्या उपराष्ट्रपति उनसे अनुमति लेकर आएंगे। बता दें कि राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बार-बार राजस्थान आने पर सवाल उठाया था। अगली खबर, सरकार और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन में बिगड़ी बात, पेट्रोल पंपों की हड़ताल फिर शुरू। बता दें कि राजस्थान में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसी के साथ राजस्थान में पेट्रोल पंप हड़ताल फिर शुरू हो गई है। गुरुवार रात को 8 बजे से 10 बजे तक के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए तथा अगले 2 दिन रात को 2 घंटे पेट्रोल पंप सांकेतिक तौर पर बंद रहेंगे। बता दें कि राजस्थान में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आह्वान किया गया कि 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सरकार फिर भी नहीं मानी तो 2 अक्टूबर से पेट्रोल पंप की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बार-बार राजस्थान दौरे पर आने पर एक बार फिर कटाक्ष किया है। गुरुवार को उन्होंने कहा, अब तो राष्ट्रपति का आना बाकी रह गया है। इसी के साथ ही गहलोत ने कहा कि वह उपराष्ट्रपति का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी माहौल में उनके दौरे से कई तरह के संदेश जाएंगे जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। बता दें कि गहलोत ने बुधवार को भी धनखड़ के दौरे को लेकर कटाक्ष किया था। उपराष्ट्रपति को जल्दी राज्य के दौरे पर आने को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने गुरुवार को बहरौल जिले में पत्रकारों से कहा कि अब तो राष्ट्रपति का आना बाकी रह गया है। गहलोत ने साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारी राष्ट्रपति बहुत ही महान है, बहुत समझदार हैं और गरीबों के लिए समर्पित हैं। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, देश के लोग हो, उनके लिए वह बहुत ही समर्पित हैं। अगली खबर, 7 दिन बाद फिर जयपुर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जानिए सियासी गलियारों में क्यों हो रही है चर्चा। बता दें कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है। यहाँ पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों के दौरे लगातार जारी है। हाल ही में सोमवार 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा हुई थी। बीजेपी की ओर से निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद परिवर्तन संकल्प सभा का आयोजन किया गया। पीएम मोदी की इस सभा में ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी। अब एक बार फिर पीएम मोदी के जयपुर दौरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को पीएम मोदी के जयपुर आने की संभावना है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक पीएम मोदी के दौरे को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है।
अगली खबर, राजस्थान में भाजपा अब उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की स्थिति में है। बुधवार को अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे तो शाम 7 बजे से देर रात 3 बजे तक मैराथन मीटिंग चलती रही। इस दौरान सभी 200 सीटों पर चर्चा हुई और इन्हें ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटते हुए चुनावी रणनीति पर बात हुई। दरअसल ABCD प्लान इस आधार पर बनाया गया है कि कौन सी सीट जीतने की संभावना है। ये सीट उन्हें माना गया है जो भाजपा का गढ़ है। B सीट में उनको रखा गया है जहां कांटे का मुकाबला रहता है। इसके अलावा C सीट वे सीट है जहां भाजपा बीते 3 चुनाव में एक बार ही जीती है। अंत में D कैटेगरी की सीटें हैं जहां पिछले 3 चुनावों से जीत नहीं मिल पाई है। अगली खबर, 7 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी। कहा जो गिले शिकवे थे दूर हुए, 2023 में खिलेगा कमल। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर गुरुवार रात बड़ा चुनावी घटनाक्रम हुआ। पूर्व मंत्री और लोकायत से 7 बार विधायक रहे देवी सिंह भाटी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय पर रात 10 बजे भाटी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने अलवर दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर में हर साल लाखों युवा सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अब अग्निवीर योजना लाकर केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि 18 साल का नौजवान फौजी में भर्ती होगा और 4 साल की नौकरी के बाद उसे सेना से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में वह महज 22 साल की उम्र में ही बेरोजगार हो जाएगा। CM अशोक गहलोत ने कहा कि सेना में रहने के बाद बड़ी संख्या में बेरोजगार होने वाले युवाओं के भविष्य के साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और रिफाइनरी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि ERCP योजना बीजेपी की ही लाई हुई है। वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में योजना का DPR तैयार हुई थी। PM मोदी खुद 2 बार वादा कर चुके हैं कि वे ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। इसके बावजूद ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया। अगली खबर, राजस्थान चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा इस बार चुनाव में उन सीटों पर फोकस कर रही है जो भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी। इसको लेकर 8 अक्टूबर को भाजपा ने राजस्थान कार्यकारिणी की जयपुर में एक अहम मीटिंग भी बुलाई है। इस मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के साथ डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। हाल ही में भाजपा सीकर में ताऊ देवीलाल के 110वें जन्म दिवस पर एक रैली का आयोजन कर चुकी है। बता दें कि राजस्थान में सीकर रैली के बाद वह बृहद स्तर पर भाजपा रोड शो की तैयारी कर रही है। इसके लिए सूबे की 8 विधानसभाओं के नाम तय किए गए हैं। इनमें नोहर, सूरतगढ़, दाता, रामगढ़, जयपुर ग्रामीण के अलावा नवलगढ़, फतेहपुर, कोटपुतली, भरतपुर के नाम शामिल हैं। बता दें कि यहां हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला रोड शो का नेतृत्व करेंगे। 13 अक्टूबर से राजस्थान में रोड शो की भाजपा शुरुआत करेगी। अगली खबर, CM अशोक गहलोत आज यानी 29 सितंबर को सीकर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। CM गुरुवार दोपहर 3:30 पर हेलीकॉप्टर से लोसल के संगलिया धुनी आएंगे और धुनी के महंत ओमदास महाराज से आशीर्वाद लेंगे। CM संगलिया धुनी में करीब 1 घंटे तक रुकेंगे और यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि बुधवार को CM गहलोत खाटू श्याम मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन करने आए थे।